दो भाइयों की किस्मत। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम नेपाल था और छोटे भाई का नाम गोपाल। दोनों बहुत मेहनती थे। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसी में दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों खेत में पहुंच जाते और रात को थक हार कर घर लौटते। गांव वाले कहते थे, इन दोनों भाइयों जैसा मेहनती कोई नहीं। नेपाल शांत स्वभाव का था, सोच समझकर काम करता था। वहीं गोपाल थोड़ा हंसमुख था, हर मुश्किल में भी मुस्कुराता रहता था। एक साल उन्होंने बहुत उम्मीद से धान की फसल बोई। दोनों ने दिन रात मेहनत की, खेतों में पानी दिया, खाद डाली और फसल की देखभाल की। धीरे धीरे खेत हरे भरे हो गए। नेपाल खुश होकर बोला, भाई, इस बार फसल अच्छी हुई तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। गोपाल मुस्कुराकर बोला, हां भैया, और घर की टूटी छत भी बनवा देंगे। दोनों सपने देखने लगे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। नेपाल बोला, हे भगवान, इतनी बारिश ठीक नहीं है। दोनों भाई पूरी रात जागते रहे। सुबह जब बारिश रुकी तो दोनों भागते हुए खेत की तरफ गए। खेत का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। फसल बह चुकी थी। मेहनत की सारी कमाई मिट्टी में मिल गई थी। नेपाल घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, अब क्या होगा भाई, सब खत्म हो गया। गोपाल की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह बोला, भैया, रोने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने लिया है तो देगा भी। नेपाल बोला, लेकिन अब हम करेंगे क्या? गोपाल बोला, फिर से मेहनत करेंगे। जब तक हाथ पैर सलामत है, हार नहीं मानेंगे। दोनों घर लौट आए। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। कई दिन उन्होंने सूखी रोटी और नमक खाकर गुजारा किया। कुछ महीनों बाद नेपाल की शादी की बात चली। गांव के पास एक गरीब घर की लड़की थी, जिसका नाम सीमा था। वह बहुत सीधी, मेहनती और संस्कारी थी। नेपाल ने कहा, मैं गरीब हूं, उसके लिए क्या कर पाऊंगा? गोपाल बोला, भैया, अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। फिर नेपाल की शादी सीमा से हो गई। सीमा घर आई तो उसने घर की हालत देखी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। वह रोज सुबह उठकर खाना बनाती, घर संभालती और भाइयों के साथ खेत में भी काम करने जाती। सीमा बोली, हम सब साथ हैं, तो मुश्किल भी छोटी है। उसकी बातें सुनकर नेपाल को हिम्मत मिलने लगी। तीनों ने मिलकर फिर से खेती शुरू की। इस बार उन्होंने सब्जियां उगाई। गोपाल बाजार जाकर बेचता, सीमा घर संभालती और नेपाल खेत में मेहनत करता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। घर में पैसे आने लगे। टूटी छत ठीक हुई, कर्ज उतरने लगा। एक दिन गांव वाले बोले, देखो, जिनका सब कुछ बह गया था, आज वही फिर खड़े हो गए। नेपाल मुस्कुराकर बोला, ये सब मेरी पत्नी और भाई की वजह से हुआ है। गोपाल हंसते हुए बोला, नहीं भैया, ये मेहनत का फल है। कुछ साल बाद दोनों भाइयों ने और जमीन खरीद ली। उनका छोटा सा घर पक्का मकान बन गया। नेपाल और सीमा के दो बच्चे हुए। गोपाल ने भी शादी कर ली। पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। एक दिन नेपाल खेत में खड़ा आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, उस दिन तूने हमारी फसल छीनी थी, लेकिन आज तूने हमें उससे बड़ी खुशी दे दी। गोपाल बोला, मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। सीख, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। अगर परिवार साथ हो और मेहनत सच्ची हो, तो टूटी किस्मत भी फिर से बन सकती है।